दोस्तों, अपनी पुरानी वीडियोस में मैं आपको ऐसे लोगों से परिचित कर चुका हूं जो अपने आप को मसीहा बताते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का एलन मिलर और फिलीपींस का अपोलो, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो यीशु मसीह हैं। और नो वंडर कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान जब वो पृथ्वी पर थे तो प्रभु यीशु ने बताया था, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। प्रभु यीशु जानते थे कि आने वाले समय में बहुत से उनके नाम को मिसयूज करके अपने आप को मसीहा बताएंगे, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ बातें पहले से ही बता दी थी, सारी चेतावनियां उस विषय पर दे दी थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और मॉडर्न जीसस से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ए सेल्फ क्लेम्ड मॉडर्न जीसस, जो अपने आप को यीशु मसीह का दूसरा आगमन करके बताता है। और सरप्राइजिंगली 1 मिलियन लोग, यानी कि तकरीबन 10 लाख लोग इस बात को सही मानते हैं कि यह सच्चा मसीहा है और इसके फॉलोअर्स हैं वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो कि हब है दुनिया की कुछ सबसे डेंजरस झूठी शिक्षाओं का, और वहीं मिलता है यह झूठा मसीहा केन्या में। ऐसे दिखते हैं ये केन्या के मसीहा, जो अपने आप को यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहकर बताता है। इस यीशु की कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊं तो शायद आप शॉक हो जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु के 12 चेले थे, वैसे ही इस व्यक्ति के भी 12 चेले हैं। बेंजामिन प्रोफेट, प्रोफेट सुलेमान, एंजल लावी, प्रोफेट रूबेन, नोवा यानी कि नूह जहाज बनाने वाला, और ये मानते हैं कि यह वही नूह है। अब इसका भी दोबारा आगमन हुआ है मसीहा के साथ, वही नूह जिसने जल प्रलय के समय जहाज बनाया था। Prophet Benjamin, Prophet Solomon, I'm Angel Lawi, I'm Prophet Ruben. I'm Angel Noah, the builder of the ark. हालांकि ये झूठा मसीहा है, लेकिन देखो इसके सारे लोग अन्य भाषा यानी कि टंग्स बोलते हैं, जो कि आज बहुत सी जगह सिखाया जाता है कि सिर्फ सच्चे मसीही अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल है कि कैसे झूठे लोग भी, जो झूठे मसीहा हैं उसके फॉलोवर्स भी, वो भी कैसे अन्य भाषा बोल सकते हैं। इनफैक्ट आपके सामने यहाँ पर बोल भी रहे हैं। Makao makuu ya katika jina la Yesu यह झूठा मसीहा जो अपने आप को यीशु मसीह कहता है, यह लोगों में से डीमंस और दुष्ट आत्माओं को रिहा करने का भी दावा करता है कि यह किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लोगों में से निकाल सकता है। दोस्तों, ये है वो चर्च जहां पर यह अपने लोगों को शिक्षा देता है। सर्विसेज यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं। ड्रू बिन्स्की नाम के एक यूट्यूबर हैं जो केन्या गए और वहां पर जाकर इस शख्स का इंटरव्यू किया उन्होंने, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे, और उसमें से एक सवाल था कि हाउ डू यू नो दैट यू आर जीसस, आपको कैसे पता कि आप ही सच्चे यीशु हैं। तो इसका क्या जवाब था? इसने कहा कि जब मैं 12 साल का था तो स्वर्गदूत जिब्राइल, मिकाइल और हजारों की तादाद में स्वर्गदूत मेरे पास आए, मरियम भी मेरे पास आई, और उन्होंने कहा कि तुम इस दुनिया के मसीहा हो और अब पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी तुम पर है। और तब से मुझे पता लगा कि मैं मसीहा हूं और मुझे पूरी दुनिया को बचाना है। जब केन्या के अलग अलग स्थान के लोगों से पूछा गया कि वो इस यीशु के बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों की मिक्स्ड रिएक्शन थी। कुछ ने कहा कि एक सच्चा मसीहा है, ही इज अ जेन्युइन क्राइस्ट, और कुछ ने कहा कि फ्रॉड है, कौन है, झूठा है, लुटेरा है, लोगों को गुमराह करने के लिए यहाँ पर आया है। That one is a liar. That's a con man. You have to crucify that man. ऐसी इसकी सर्विसेज होती हैं, कम्प्लीटली लोग खो जाते हैं म्यूजिक में, फुल ऑफ कंफ्यूजन। लोग आते हैं, इसके सामने घुटने टेकते हैं, अपने हाथों को उठाकर कहते हैं जीसस आवर सेवियर, वी वर्शिप यू, यीशु हमारे उद्धार करता, हम आपकी आराधना करते हैं। कुछ इस टाइप की सर्विसेज है इनकी। दोस्तों, इस झूठे मसीहा का यह भी दावा है कि यह आत्मा में जाकर दूसरे देशों को विजिट करता है स्पिरिचुअली, और वहाँ की बुराइयों को ख़त्म करता है। इसने कहा कि रिसेंटली मैं ईरान में, इंडिया में, और इंडिया के दिल्ली और मुंबई में गया था, पाकिस्तान में गया, साउथ कोरिया में आत्मा के तौर पर वहाँ पर गया और वहाँ की बुराई को ख़त्म करके आया हूँ। Nimekuwa kule India. He's went to India.
Nimezunguka miji ya New Delhi, Mumbai, New Delhi. What about North Korea? Pakistan, Na North Korea pia North ameenda. Korea, South Korea nimeenda, Iraq, He went to Iraq. pia tumekuwa Afghanistan. इसने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि मैं कोई पास्टर या मैं कोई लीडर नहीं हूं, बल्कि मैं तो जीसस ही हूं। मैं पासवान नहीं हूं, मैं यीशु मसीह खुद हूं मैं यहाँ पर। Mimi ni Yesu. He's Jesus. Na wajua ya kwamba mimi si pastor, mimi ni Yesu. And they should know that he's not a preacher, he's not a pastor. Maana He's Jesus. nimechunguza, baba alichunguza akaona ya kwamba दोस्तों ये कुछ तस्वीरें हैं इस कंपाउंड की जिसमें जीसस रहते हैं, जहाँ पर ये फेक केनियन जीसस अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है, अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ। बाइबल के यीशु अनमैरिड थे, लेकिन ये मॉडर्न यीशु मैरिड हैं। ये हैं इनके बच्चे और ये है इनकी पत्नी। ओवरऑल वेल सेटल्ड लाइफ है इस जीसस की। जब जिस गांव में ये जीसस रहता है उसी गांव के लोगों से पूछा गया कि वो इस जीसस के बारे में, इस शख्स के बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों का कहना कुछ इस प्रकार था। लोगों ने कहा कि एक सच्चा मसीहा है और गांव में जब भी कोई बीमार होता है तो वो इस यीशु के पास जाते हैं और वो सबको ठीक कर कर वापस भेजता है। When our neighborhood here are sick, they always run at his place so that he pray for them and they get well. जब यीशु मार्केट में जाता है तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है। लोग चारों तरफ से यीशु के पास आते हैं, अपने सामान के लिए, अपनी भेड़ बकरी के लिए यीशु से प्रार्थना कराते हैं ताकि उनका बिजनेस अच्छा चले। सो ओवरऑल कुछ ये सिनारियो है इस केनिया के फेक मसीहा का, जो अपने आप को मसीहा होने का दावा करता है और कहता है कि मैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन हूँ। 2000 साल पहले मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन अब मुझे कोई भी क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता, ये इसका दावा है। दोस्तों ये जो कुछ भी बात हमने अभी तक की, इन तमाम बातों में से मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। दोस्तों पहली बात कि फेक जीसस हैज़ ए ह्यूज गैदरिंग। इस झूठे मसीहा के बहुत से समर्थक हैं, तकरीबन 10 लाख। अब 10 लाख कोई छोटा नंबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्या इन लोगों में बुद्धि नहीं है कि वो इस झूठे और सच्चे के बीच में कोई फ़र्क कर सके? लेकिन आप देखिए कि इवन फेक लोगों के पास बड़ी गैदरिंग है। कई बार हमें क्या लगता है कि अरे नहीं, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है, तो वो सचमुच परमेश्वर का सच्चा जन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके सामने जीता जागता एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो फेक लोग हैं उनके पास भी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो सकती हैं। गैदरिंग्स को देखकर ये डिसाइड करना कि ये व्यक्ति सच्चा है या झूठा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज जो यहाँ पर मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है इवन फेक जीसस हील्स। झूठा ये मसीहा भी लोगों को चंगा करता है। आपने वीडियो में ऑलरेडी सुना है कि गांव के लोगों ने खुद कहा है कि जीसस हर गांव के बीमार को ठीक कर देता है। बीमार होने पर लोग इसके पास जाते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जस्ट कोई क्योंकि चंगाई कर देता है तो क्या यह सबूत है कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया दास है? सोचिए इसके बारे में, जोर डालें अपने दिमाग पर, अपनी बाइबल नॉलेज को टेस्ट करें कि क्या कोई व्यक्ति यदि चंगाई कर दे रहा है, लोग मान लेते हैं कि इसने चंगा कर दिया तो यह सचमुच परमेश्वर का जन है। और आज आप देखिए इस बात को कि झूठी शिक्षा का प्रचार करने वाले लोग भी आसानी से चंगाई कर सकते हैं, लोगों को चंगा कर सकते हैं। और यह व्यक्ति आपके सामने एग्जाम्पल है। जस्ट क्योंकि कोई चंगा कर देता है सो डजंट मीन कि वो सच्चा है। और तीसरी बात जो यहाँ पर मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस फेक जीसस के भी फॉलोअर्स अन्य भाषा बोलते हैं। अब अन्य भाषा को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है हमारी कलीसिया में, जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुका हूं। तो उसके आधार पर ये डिसाइड करना क्योंकि ये बोलते हैं तो ये सचमुच जेन्युइन ही होंगे, स्वर्गीय भाषा को बोल रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, जैसा आप सोचते हैं ऐसा नहीं है। ये गुमराह करने का जो तरीका है शैतान का, ये बहुत ज़बरदस्त है। और एक आम इंसान जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलता, वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता। वो तो बड़ी भीड़ और चंगाई और अन्य भाषा और इन सब चीज़ों को देखकर खो जाएगा। उनकी बुद्धि कभी भी ऐसे लोगों को देखकर काम नहीं करेगी, क्योंकि ना ही वो परमेश्वर के वचन को, ना ही परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पर्सनल रूप से कभी अनुभव कर पाए हैं। दोस्तों आपकी क्या थॉट्स हैं? आपने जो कुछ भी देखा इस जीसस के बारे में, आपका क्या सोचना है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको ऐसे लोगों के जीवन से,
अपने जीवन के लिए क्या सीख मिलती है उसे भी ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा। जब आप ऐसे झूठे लोगों को देखते हैं तो आप अपने जीवन के लिए उससे क्या सीख लेते हैं, इसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि पता लग सके कि आप भी क्या सीख रहे हैं इन चीज़ों से।